कंप्यूटर कैसे लिखते हैं सबको मालूम है? कंप्यूटर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी में? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी बोलते हैं संगणक। तो कहीं पे चले जाओ तुम लोग को बेसिक कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया जाएगा। जो बेसिक कंप्यूटर होता है, बेसिक कंप्यूटर में आता है हमारा नोटपैड, वर्डपैड, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल, कंप्यूटर हमारा कैसे बना है, ठीक, इन चीज़ों को पढ़ेंगे हम। इन चीज़ों को आसान भाषा में पढ़ने के लिए हम कुछ चैप्टर बनाएंगे। कैसे? बेसिक कंप्यूटर, यहाँ पे लिखेंगे बेसिक कंप्यूटर, लिखेंगे बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में हम इसको अपने पढ़ने की जो प्रक्रिया है आसान बनाने के लिए कुछ चैप्टर तैयार करेंगे ऐसे करके। चैप्टर हम 4 चैप्टर बनाएंगे, ठीक। पहला चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेन। क्या पढ़ेंगे? पेन। उसके बाद हमारा है नोटपैड। क्या पढ़ेंगे इसमें? नोटपैड। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे वर्डपैड। चैप्टर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है? पेन, नोटपैड और वर्डपैड। जो बेसिक कंप्यूटर कहीं भी अगर जाओ पढ़ने के लिए तो बेसिक कंप्यूटर में सबसे पहले यही आप लोग को बताया जाएगा। कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप लोग कंप्यूटर आए चाहे ना आए, सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर में आपको यही पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट क्लास जब जाओगे पहले दिन क्लास में कंप्यूटर की क्लास करने के लिए तो यही बताया जाएगा। उसके बाद होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमको पढ़ेंगे क्या? कंप्यूटर का फंडामेंटल। क्या पढ़ेंगे? जिसको लिखते हैं हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखते हैं? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद इसी में एक और पार्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद ये तो 2 हो गया। तीसरे में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड। क्या? जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसके बारे में भी रहने देते हैं, केवल 2 ही बारे में बताएंगे। बिजनेस जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक। बेसिक कंप्यूटर, ठीक। बेसिक कंप्यूटर में हमारा जो कंप्यूटर सबसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर है क्या, उसका अर्थ क्या है, कार्य कैसे करता है, सब उसी के बारे में। तो देखो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कुछ हम यहाँ पे फिगर बना देंगे, उसका मतलब चित्र बना देंगे कि कैसे वो कार्य करता है, ठीक। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। उसके बाद हमारे पास एक सीपीयू है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, इस कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं, मालूम है आप लोगों को? डेस्कटॉप क्यों कहा जाता है? हाँ, क्योंकि इस कंप्यूटर को हम डेस्क पे ही रखकर चला सकते हैं, ठीक। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। समझ में आ रहा है क्या बनाए हम? ये हमारे पास सपोज एक कंप्यूटर का चित्र बनाए हैं, ठीक। कंप्यूटर होता कैसा है? सब कंप्यूटर तो आप लोग के सामने है ही, ठीक, सामने है ना। सपोज एक मान लीजिए कि हमारे पास ये डिस्प्ले है। क्या है? इसको बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर या डिस्प्ले, इसको बोलते हैं हम बोर्ड, सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड, जिसमें सप्लाई होता है, जिसमें क्या होता है? सप्लाई होता है। उसके बाद होता है हमारे पास कीबोर्ड। उसके बाद होता है ना माउस। उसके बाद होता है सीपीयू। तो बोलेंगे कि जो कंप्यूटर हमारा जो कंप्यूटर चलता है वो 4 चीजों से मिलकर चलता है, 4 पार्टों से मिलकर चलता है। कौन कौन सा? सीपीयू, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस। अगर इन चारों चीजों में से कोई एक पार्ट अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर हमारा चलना नहीं चलेगा, कंप्यूटर हमारा चलेगा ही नहीं, ठीक। तो कंप्यूटर को चलाने के कितना पार्ट चाहिए? 4। सीपीयू, डिस्प्ले, माउस। ये तो आप लोगों को मालूम गया? चलो ठीक है। कंप्यूटर कार्य कैसे करता है ये तो मालूम होना चाहिए ना, कि कंप्यूटर करता कैसे है, चालू कैसे होता है, वो उसका कार्य कैसे होता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा सब लोग को बता दिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, ठीक। उसके बाद सीपीयू के जरिए उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद सर्च को आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है। कंप्यूटर जो हमारा कार्य करता है डाटा को इनपुट के रूप में लेता है ना, जो हम लिखते हैं तो डाटा जैसे ABCD लिखेंगे कीबोर्ड के द्वारा तो सीपीयू में जाएगा ना। उसके बाद वो सोचेगा कि हाँ भाई तुम ABCD लिखे हो, तो वो बंदा क्या करेगा, वो बेचारा क्या करेगा, हमको आउटपुट मतलब डिस्प्ले पे
दिखाएगा कि हाँ तुम ABCD लिखे हो। तो बोलेंगे कि सिंपल सा बोलेंगे कि कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो हमारे डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और CPU के जरिए प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट सर्च को आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है। समझ में क्या? इंग्लिश में इसका परिभाषा सुनो। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट डाटा एंड स्टोर इनटू इंफॉर्मेशन। समझ में क्या? परिभाषा तो आप लोग को लिखवा भी दिए हैं। उसके बाद होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से मिलकर बना है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। लिखेंगे तो बोलेंगे कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात बोलेंगे कंप्यूटर का कार्य ही है गणना करना। ओके? यस सर। उसके बाद होता है डाटा। डाटा तथ्यों के समूह को डाटा कहते हैं। जैसे हो गया जैसे A B अदरवाइज अंकित नाम माने नाम भी हो सकता है इसमें। ये डाटा भी हो सकता है क्योंकि देखिए ये भी तो डाटा ही है जो हमारा समूह है। अंकित में भी 5 अक्षर मिला है ना तो समूह बना है ना, इसको हम डाटा बोलेंगे। टोटल को डाटा बोलेंगे। तथ्यों को समूह को क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा समूह समझ में गया क्या बोलते हैं? उसके बाद होता है हमारा इनपुट। होता है ना जैसे बोल रहा है कि हमारे डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। तो इनपुट क्या है? फिर इनपुट तो बाद में मालूम होना चाहिए ना इनपुट है क्या। इनपुट बोलेंगे यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। क्या है? आंतरिक प्रक्रिया। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे डेटा को और इसे लेता है। ऐसे कि हमें दिखता नहीं है लेकिन आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा ये CPU में जाता है तो जो हमारे डेटा को पहुंचाने का कार्य करता है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे डाटा को CPU तक पहुंचाने का कार्य करता है। बोलेंगे कि इनपुट एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे डेटा को CPU तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद होता है हमारा आउटपुट। आउटपुट यह एक बाहरी प्रक्रिया है। आउटपुट हमारा बाहरी प्रक्रिया जो हमारे डेटा को CPU के बाद मॉनिटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे मॉनिटर पर दिखाता है तो इसी के द्वारा होता है। जो हमारे डाटा को CPU के बाद मॉनिटर पर जो दिखाता है यह एक प्रक्रिया। इसका वही काम आउटपुट। बोलेंगे कि यह एक बाहरी प्रक्रिया जो हमारे डाटा को डिस्प्ले पर शो कराने का कार्य करता है। ठीक, इसी के द्वारा हम अपने डाटा को देखते हैं। अगर ये कार्य नहीं करेगा तो हम अपने डेटा को नहीं देख पाएंगे। जैसे जो भी लिखे हैं जब तक ये कार्य नहीं करेगा तब तक देख पाएंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जब ये कार्य करना बंद कर देगा तो नहीं देख पाएंगे। उसके बाद होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस एक ऐसा प्रक्रिया है जो CPU को सोचने का प्रयास करता है या कराता है। वही सोचता है वही प्रोसेस करता है। जो जितना भी चीज होता है CPU के द्वारा ही होता है। मॉनिटर में हम देखते हैं केवल और कुछ नहीं करते हैं। तो प्रोसेस जो होता है CPU का ये सोचने का कार्य कराता है। क्या बोलेंगे? प्रोसेस जो है हमारा CPU को सोचने का कार्य कराता है। क्या बोलेंगे? प्रोसेस जो है हमारा CPU को सोचने का कार्य कराता है। उसके बाद ये हम सबसे पहले ये सुनो कि मतलब चालू कैसे होता है कंप्यूटर। आया वो थोड़ा चालू कर दो। ठीक, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर है। ठीक, आपके सामने भी कंप्यूटर है लेकिन इस कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप बोलते हैं क्योंकि इसको हम डेस्क पर रखकर ही चला सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये मॉनिटर है। क्या है? इसको मॉनिटर की डिस्प्ले भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले। उसके बाद ये हमारा क्या है? CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको डेस्कटॉप भी बोला जाता है। इसके केवल इसको भी डेस्कटॉप बोला जाता है, कैबिनेट भी बोला जाता है लेकिन टोटल को बोलेंगे क्या? CPU। उसके बाद होता है हमारे पास कीबोर्ड।
चार भागों से मिलकर चलता है, चार पार्टों से मिलकर चलता है। कौन कौन सा? डिस्प्ले हो गया, उसके बाद सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके बाद माउस। ठीक, इन चारों चीजों से मिलकर कंप्यूटर हमारा चलता है। अगर एक भी चीज इसमें नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं सबको मालूम है? यस। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देंगे, जो सर्किट लगा हुआ है ना बोर्ड, वहां से ऑन करेंगे। ऑन करते ही इसमें एक डिस्प्ले शो करेगा, यहाँ पे एक लाइट जलेगा, डिस्प्ले में एक लाइट जलेगा जो रेड कलर का जलता है। यहाँ पे कुछ बटन होता है डिस्प्ले में, देख रहे हैं। इस बटन के द्वारा हम डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको लाइट को, ब्राइटनेस को, जो भी होता है सब इसके द्वारा बटन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास कीबोर्ड, जिसके द्वारा हम कुछ टाइप कर सके, कुछ डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने का कार्य जो कीबोर्ड के द्वारा होता है। कीबोर्ड के द्वारा हम अपने डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद होता है सीपीयू। सीपीयू में दो बटन होते हैं, एक रीसेटर होता है, एक पावर बटन होता है। पावर बटन पे ऐसे एक बार दबाओगे हमारा कंप्यूटर जो ऑन हो जाएगा। उसके बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलने के बाद सबसे पहले जब कंप्यूटर हमारा चालू होता है तो जैसे तुम सोकर उठते हो ना, तो थोड़ा अंगड़ाई लेते हो ना फ्रेश होने के लिए, वही फ्रेश होने के लिए अंगड़ाई लेते हो ना, वैसे ही कंप्यूटर हमारा सोया रहता है। चालू करते हो तो सोया रहता है, सबको देखना नहीं कि सोया है। इसको उठाने के लिए, फ्रेश करने के लिए, ताजा करने के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए माउस में दो बटन होता है। सबसे पहले इस राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट बटन जाने के बाद तीसरे नंबर पे होता है रिफ्रेश। क्या होता है? रिफ्रेश। वहां से जाकर के 2 या 3 बार जाकर इसको रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद रिफ्रेश करने का कीबोर्ड में भी होता है कि कैसे इसको रिफ्रेश कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। तो ये मतलब इतना पढ़ाए हैं तो समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, फिर हम मैं कल बताऊंगा कैसे इसको